श्री गणेशाय नमः। श्री रामचंद्र की जय। आप सभी भक्तों को प्रणाम। आज बालकांड दोहा नंबर 52 के साथ पुन पुन हृदय विचार करी धर सीता कर रूप, आगे होई चली पंथ तिहि जिहि आवत नररूप। एक बार की बात है कि सती मैया जी जो है सोची अपने दिल में कि मैं जो है सीता जी का सुंदर रूप बना करके और श्री राम जी को मोहित कर लूँगा और प्रेम हो जाएगा। तो उन्होंने यही किया, अपना सीता जी का सुंदर रूप बनाया। उधर राम और लक्ष्मण जी जिस रास्ते से आ रहे थे उसी रास्ते में जो है चल पड़ी। जब उस रास्ते में गई तो लक्ष्मण जी तुरंत समझ गए कि ये माया रूपी सती जी सीता का सुंदर रूप पकड़ के कहाँ आ रही है। उसके बाद लक्ष्मण जी तो कुछ बोले नहीं। लक्ष्मण जी जानते थे कि श्री रामचंद्र जी स्वयं भगवान हैं। तो जैसे ही सती मैया उनके सामने पड़ी सीता के रूप में, रामचंद्र जी ने कहा कि हे देवी, आप कहाँ ये माया रूप बना करके छल कपट भगवान को ही करने चली? मैं तो सब कुछ जानता हूँ। तो यहाँ पर एक भगवान ने विचार क्यों रखा? इसलिए विचार रखा कि आप लोग इससे समझिए कि छल कपट नहीं करना चाहिए। जो भगवान के भक्त होते हैं, जो ईमानदार पुरुष होते हैं, उनको सब समझ में आ जाता है। तो जो है श्री रामचंद्र जी ने उनको समझाया बुझाया तो सती मैया ने माफ़ी मांगी कि ऐसा गलती मैं दोबारा नहीं करूँगी। तो उनको माफ़ किया, लेकिन बार बार जो है गलती करने पर उसकी सज़ा आपको भुगतना ही पड़ेगा। भगवान को पता था कि रावण महापंडित है, बहुत बुद्धिमान है, लेकिन वो मृत्युलोक में इतना गलतियां कर बैठा था कि भगवान को माफ करना भी मुश्किल हो गया था। इसलिए देवताओं ने स्वर्ग में जो है एक मंडली बैठाया और भगवान को भेजा। जब यहाँ भगवान जन्म लिए मृत्युलोक में, तभी अपना शक्ति दिखा दिए कि मैं इस मृत्युलोक में आ चुका हूँ। फिर जो है कल छपटी रावण को जा करके वहां पे मारे। मारने के बाद उन्होंने लक्ष्मण को वहां भेजा कि जाओ। लक्ष्मण जी का अहंकार हो गया कि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा, मेरा दुश्मन है। वो किस लिए भेजे? कि हर इंसान को पता चले कि मरने के वक्त जब प्राण निकलने लगता है तो वो किसी का दुश्मन नहीं होता है। वो कोई ना कोई अच्छी बात आपको जरूर बताएगा या आपसे माफ़ी मांगेगा। वही रावण जो है लक्ष्मण जी को कुछ अच्छी बात ही बताया। क्योंकि हमारा दुश्मन कौन है भाई? ये आत्मा जो बोल रही है, ये आत्मा ही सब कराती है ना। हाथ चला रही है, आँख चला रही है, पैर चला रही है, थप्पड़ चला रही है, लाठी चलवा रही है, आत्मा ही सब कुछ करा रही है। ये तो शरीर मिट्टी का बना हुआ है, मिट्टी में मिल जाएगा। इस शरीर की कोई गलती नहीं है। इसीलिए दुश्मन हो, उसके मरने के बाद भी आप उसकी शव यात्रा में जाइए, आपको फायदा ही होगा, नुकसान कुछ भी नहीं होगा। लोग यही कहेंगे कितना अच्छा व्यक्ति था, इसके साथ दुश्मनी थी, मरने के बाद भी इनकी शव यात्रा में आए हैं। और जाना भी चाहिए। यहां कोई किसी का नहीं है। आप इस आत्मा को खूब अच्छा अच्छा भोजन कराते हो, खिलाते हो, पिलाते हो, पता नहीं क्या क्या करते हो, फिर भी आत्मा इस शरीर को छोड़ के चली जाती है। नहीं रुकती है इस शरीर में। सब कुछ स्वार्थ से जुड़ा हुआ है। बीवी, बच्चे, आत्मा सब स्वार्थ से जुड़ा हुआ है। कोई आपका साथी नहीं है। किसी भक्त ने कहा है अकेले आए हो, अकेले जाना है। जब ये शरीर आपका स्वस्थ है, अच्छा है,
टूटा फूटा नहीं है, तो ये आत्मा भी इसमें वास करती है। जब ये भी बिखर जाता है तो ये भी निकल जाती है, बोलती है इसके लायक है नहीं, इसको छोड़ दो, दूसरा घर ढूंढ लेती है। तो फिर मिलेंगे पुजारी फौजी बाबा रामायण बालकांड 53 के साथ। आप सभी भक्तों को प्रणाम।